नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं मधुप न्यूज 24। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। रेखा गुप्ता का राजनीतिक सफर दिल्ली विश्वविद्यालय यानी डीयू से शुरू हुआ। वे कॉलेज के समय से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी से जुड़ी रही और दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र यानी DU/SU में महासचिव और अध्यक्ष पद का चुनाव भी जीता। इसके बाद उन्होंने 3 बार दिल्ली नगर निगम की पार्षद के रूप में काम किया और दक्षिण दिल्ली नगर निगम की मेयर भी रही। इस बार के विधानसभा चुनाव में उन्होंने आप उम्मीदवार वंदना कुमारी को 30,000 वोटों के बड़े अंतर से हराया। हालांकि 2013 में उन्होंने इसी सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन तब उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन हार के बावजूद उन्होंने राजनीति में सक्रियता बनाए रखी और बाद में पार्षद का चुनाव जीतकर MCD में अपनी जगह बनाई। हरियाणा से दिल्ली तक का सफर। रेखा गुप्ता का जन्म 1974 में हरियाणा के जींद जिले के जुलाना कस्बे में हुआ था। उनके पिता भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI में नौकरी के कारण दिल्ली आ गए और परिवार यहीं बस गया। हालांकि उनका परिवार अब भी जुलाना में अपना कारोबार करता है। रेखा गुप्ता की शादी दिल्ली के बिजनेसमैन मनीष गुप्ता से हुई है। बीजेपी में अहम जिम्मेदारियां संभाली। विधायक बनने से पहले भी रेखा गुप्ता बीजेपी के संगठन में कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुकी हैं। वे बीजेपी महिला मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और दिल्ली बीजेपी की महासचिव रह चुकी हैं। DU के दौलत राम कॉलेज से पढ़ाई करने वाली रेखा गुप्ता के पास MA, MBA और LLB की डिग्री है। वे लंबे समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS से भी जुड़ी रही हैं और संघ के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती आई हैं। राजनीतिक सफर की झलक 1994-95 दौलत राम कॉलेज की सचिव बनी। 1995-96 DU छात्र संघ की महासचिव बनी। 1996-97 DU छात्र संघ की अध्यक्ष चुनी गई। 2003-04 दिल्ली प्रदेश महिला मोर्चा की सचिव बनी। 2004 से 6 बीजेपी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव रही। 2007 पीतमपुरा नॉर्थ से पार्षद चुनी गई। 2009 दिल्ली प्रदेश महिला मोर्चा की महासचिव बनी। 2010 बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बनी। कैसे बनी मुख्यमंत्री? बीजेपी ने दिल्ली में सरकार बनाने के लिए रविशंकर प्रसाद और OP धनखड़ को पर्यवेक्षक नियुक्त किया था। उन्होंने विधायकों के साथ बैठक कर रेखा गुप्ता को विधायक दल का नेता चुना। उनके नाम का प्रस्ताव बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा और विजेंद्र गुप्ता ने रखा। अब बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल उपराज्यपाल VK सक्सेना से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेगा। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की वापसी। इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 27 साल बाद दिल्ली में सत्ता हासिल की। पिछले 1 दशक से आम आदमी पार्टी का दबदबा था, लेकिन इस बार पार्टी सिर्फ 22 सीटों पर सिमट गई। बीजेपी ने 70 में से 48 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। इस लहर में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया सहित आपके कई बड़े नेता भी चुनाव हार गए। अब दिल्ली की राजनीति में नए दौर की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री के रूप में बड़ी भूमिका निभाएंगी। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मधुप न्यूज 24।